और अभी हम लोग आदिवासी पर अभियान चल रहा है हमारी कमेटी के साथ, पूरे मतलब रांची के कोने कोने पर जहाँ भी बुलाया जाएगा, जहाँ भी हम लोग का आवेदन आएगा वहाँ पर जाएंगे और आदिवासियों को ज़मीन बचाने का काम करेंगे। देखिए, ये कांके प्रखंड के अंतर्गत कामता गांव में ग्राम सभा की आज बैठक हुई थी और यहाँ पर आके हम लोगों ने देखा कि कोटवारी ज़मीन जो धार्मिक ज़मीन है और कभी बिकता नहीं है, खतियान में बेलगान लिखा हुआ है, लेकिन एन किन प्रकेन जो गैरकानूनी ढंग से इसको दलाल लोग बेचना चाहता है सीओ के मिली भगत के अनुसार। तो यही ग्राम सभा में बैठक हुई थी और इन लोगों ने हमको बुलाया, तो इसी कड़ी में हम लोग आ जाने को मौका मिला। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कांके में एक पथलगड़ी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ग्राम सभा के द्वारा। ये जो गांव के लोग हैं वो उमड़े हैं, जमीन हड़पने की अक्सर खबरें आती रहती है, इसलिए के लिए ग्राम सभा के द्वारा आज पथलगड़ी इस कामता गांव में किया जा रहा है, जो जयपुर पंचायत पड़ता है, जो कांके का क्षेत्र है। भूइंहरी ज़मीन जो बेची नहीं जाती है, मुंडाओं की पवित्र ज़मीन होती है, और अभी जो ज़मीन का जो प्रवृत्ति है इस प्रकार की ज़मीन की भी खरीद बिक्री नहीं होती है। ये बात सही है कि देखिए, हमारा जो ये ज़मीन है वो धर्म का ज़मीन है, संस्कृति का ज़मीन है, और ये ज़मीन किसी भी मायने पर न इसको हस्तांतरण हो सकता है, न खरीद बिक्री किया जा सकता है, और कोर्ट में इसको डिक्री भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन दलाल तबके के लोग ये ज़मीन को एन प्रकेन जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि पूरे राज्य में, पूरा रांची शहर में कोने कोने में ऐसे ही खुटकड़ी ज़मीन हुआ, भूमिहरी ज़मीन हुआ, जरपेशकी ज़मीन हुआ, नौकराना ज़मीन हुआ, जो भी आदिवासियों का धार्मिक ज़मीन है उसको एन प्रकेन बेची जा रही है। इसी कड़ी में आज हम लोग पत्थरगड़ी करके इसका विरोध प्रकट किए हैं और ज़मीन बचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में जहाँ जहाँ वायलेशन होगा ज़मीन पर, वहाँ झंडा गड़ी भी करेंगे और पत्थरगड़ी भी करेंगे, ताकि जो दलाल तबके के लोग और पूंजीपति लोग जो हमारी आदिवासी ज़मीन को छीनना चाहता है, हड़पना चाहता है और बेचना चाहता है, उसे बचाने का हम लोग अभियान चला रहे हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ के मुख्यमंत्री को भी मांग करना चाहते हैं कि अभी भी यदि आपके पास आत्मा है तो जितने ज़मीन छीने जा रहे हैं उसको बचाने के लिए जो है विशेष टास्क फोर्स बना करके उसको बचाने का काम करेंगे। अन्यथा आदिवासी समाज अपने परंपरा, अपनी व्यवस्था और अपने प्रथागत कानून के साथ जो है ज़मीन को कब्जा करने का काम करेगी। इसी कड़ी में आज हम लोग पत्थरगड़ी करके अपनी ज़मीन को, अपनी धार्मिक ज़मीन को बचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो दादा देखा जा रहा है क्या आदिवासियों के पहचान अस्तित्व मिटाने की साजिश हो रही है? क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी संगठन चलाते हैं उनको अपील करना चाहते हैं कि ये आदिवासियों का अस्तित्व ज़मीन और धर्म है। ज़मीन बचेगा तब धर्म बचेगा, और ज़मीन बचेगा तभी हमारी अस्तित्व बचेगी, हमारी परंपरा बचेगी, हमारी विरासत बचेगी। क्योंकि बिरसा मुंडा ने क्यों लड़ा था, सिद्धू कानू ने क्यों हथियार उठाया था, और वीर बुधु भगत ने क्यों उठाया था, लेकिन आज उनकी आत्मा रोती होगी कि आज एन केन प्रकेन कुछ ही संगठन हैं जो ज़मीन को बचाया जा रहा है। हम अपील करना चाहते हैं जितने भी आदिवासी संगठन है कि आइए मिलजुल करके ज़मीन को बचाए। ज़मीन बचेगा तभी आदिवासी बचेगा, उसकी संस्कृति बचेगी, उनकी परंपरा बचेगी, उनकी सभ्यता बचेगा और उनकी विरासत जो है बचेगा। इसलिए बिरसा उलगुलान को एक बार फिर आगे करना है और हमारा जो खोई हुई अस्तित्व को फिर प्राप्त करना है, और देश को पूरे आदिवासी राष्ट्र बनाएंगे, तभी हम लोग शांत रहेंगे। और हमारा ज़मीन अस्तित्व जो है छीनने का प्रयास कर रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज हम लोग पत्थरगड़ी करके हम लोग उसका प्रतिवाद कर रहे हैं। तो अभी थे प्रेमशाही मुंडा जी, और लगातार ज़मीन और धर्म के लिए लगातार ये राज्य से लेकर केंद्र तक पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट कर रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार झारखंड में जहाँ जहाँ समस्याएं होती है, ज़मीन विवाद होता है, ज़मीन का वायलेशन होता है, ज़मीन की लूट होती है, ये खड़े नज़र आते हैं, चाहे वो बालूघाट का नीलामी के लेकर ही क्यों ना हो। तो फिलहाल हम लोग इस पथलगड़ी के उस स्थल पे हैं। फिलहाल संविधान में कानूनी मान्यता प्राप्त है। संविधान की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 13 के खंड 3 में रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, और कहीं ना कहीं संविधान को अनुच्छेद 19 के खंड 5 में भी आदिवासियों के रूढ़िगत अधिकार का कानूनी मान्यता प्राप्त है। और फिलहाल अभी देख सकते हैं इस ओर पत्थलगड़ी किया जा चुका है, और काफ़ी पत्थलगड़ी पत्थल का एक शिलालेख होता है जो काफ़ी वेट होता है। लोग अपनी ज़मीनों को सीमांकन के लिए अपनी ज़मीनों को सूचित करने के लिए इसका यहाँ पे बिल्कुल जिस ज़मीन को बचाने के लिए
उस ज़मीन पे उसको गाड़ते हैं, उसको शिलालेख को खड़े करते हैं। तो फिलहाल उस स्थल पे हैं, यहाँ पे तमाम महिलाएं भी आई हुई है और आसपास जितने भी गांव के लोग हैं सभी एकजुट हुए हैं। पहली ग्राम सभा की बैठक हुई, ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि जो कोटियार ज़मीन है, जो ज़मीन है, कोटवारी जो ज़मीन है, इस प्रकार की ज़मीन को बेचने की साजिश चल रही है। इसलिए ग्राम सभा की बैठक के बाद इस ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए इस पत्थलगड़ी को किया गया है। और फिलहाल इस स्थल पे हैं जहाँ पे देख सकते हैं तमाम महिलाएं काम काज छोड़ के आई है, क्योंकि लगातार आदिवासी ज़मीन से लोग जुड़े हुए होते हैं। हम लोग उनसे भी वार्ता करेंगे और यहाँ के जो ग्राम प्रधान है, जो कामता गाँव के जो ग्राम प्रधान है, हम लोग भी उनसे वार्ता करेंगे। दादा, देखा जा रहा है लगातार ज़मीनें हड़पी जा रही है, छीनी जा रही है, इसलिए आप लोग आज पत्थलगड़ी कर रहे हैं? जी दादा, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपका चैनल को धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि हमारा जो गांव का जो समस्या है उसको आपने कवर करने का काम किया, उसके लिए सब फिर से धन्यवाद। और देखा जाए दादा, आज हम लोग जो पत्थलगड़ी कर रहे हैं दादा, पत्थलगड़ी करना यूँ ज़रूरी इसलिए हम लोग को हो गया कि इससे पहले हम लोगों ने 2-4 महीना यहाँ पर झंडा गाड़े थे। अच्छा। जो झंडा गाड़े थे वो रातों रात देख रहे हैं, कुछ दिन के बाद वो गायब हो गया। अच्छा, तो गायब हम हो गया? हाँ, गायब हो गया दादा। वो झंडा कौन हटाया क्या किया हम लोग को पता नहीं चला। तो हम सभी ग्रामीणों ने निर्णय लिया, बैठक किया कि हम लोग झंडा गाड़ रहे हैं तो झंडा को हटा दिया जा रहा है, बोर्ड लगाएंगे तो बोर्ड को हटा दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने सामाजिक संगठन लोगों से बात की है कि दादा ऐसा ऐसा समस्या है हमारे गाँव में, तो क्या किया जाए। तो हमने कुछ लोगों से बात किया तो उन लोगों ने बताया, हमें राय उन लोग से मिला कि ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो नहीं हो सकता। तब हम लोगों ने विचार बनाया कि क्यों ना यहाँ पर पत्थर गड़ी किया जाए, और जो ज़मीन का जो नेचर है उस पत्थर में हम लोग उसको। तो खाता संख्या तो कितना है ये? खाता संख्या जो इसका है दादा, ज़मीन का खतियान है, जो कि ये कोटवारी ज़मीन है और इसमें लिखता है ये नौकराना ज़मीन है कोटवारी करने वास्ते, जिसको ज़मीन तबके के दलाल तबके के लोग इसको अंदर ही अंदर खरीद बिक्री कर दिया वो लोग। और हम लोगों को पता नहीं चला। तो जब हम लोग इसमें पता चला कि कुछ दिन के बाद यहाँ जो ज़मीन दलाल लोग था इसमें कब्जा करने के लिए लोग आया, तो उधर एक प्लॉट है जिसमें 5 डिसमिल का प्लॉट है। अच्छा। ग्रामीण एक जुट होकर के आए और वहाँ जितना भी काम किया था उसको हम सभी ग्रामीणों ने वहाँ उसको जेसीबी लगा के उसको भांत दिए, और उन लोग को हिदायत भी कि आगे से इस ज़मीन में किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें, अन्यथा ग्रामीण किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम समरा मुंडा हुआ, ग्राम कामता, जयपुर पंचायत के निवासी हैं। धन्यवाद। ग्राम प्रधान भी है ना? अभी हमारी वार्ता ग्राम प्रधान समरा मुंडा से हो रही थी और लगातार आपको जानकारी होगा खूंटी के क्षेत्र में भी इस प्रकार के शिलालेख दादा लगाया जाता है जी, क्योंकि अक्सर जो बाहरी लोग जो होते हैं, जो आदिवासी दीकू कहते हैं, वे ज़मीनों आदिवासियों के धार्मिक ज़मीन भी बेच दी जाती है। इसलिए उनको एक मैसेज देने के लिए भी इस प्रकार का। बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है दादा, क्योंकि ये खूंटी क्षेत्र से चालू हुआ था और ये आज हमारा गांव तक पहुंचा है, और निश्चित रूप से ये पूरी झारखंड में इस तरह का जहां पर भी ज़मीनों को हड़पा जाएगा, जहां हमारे धार्मिक सामाजिक ज़मीन को जहां पर भी इस तरह का दलाल लोग करेंगे, वहां पर इसी तरह से हम लोग कार्य करेंगे। और आप देख सकते हैं जो दादा, ये जो ज़मीन है पूरा यहाँ से वह खाली है और हमारा रोड सामने है, तो कोई भी दलाल यहाँ पर आता है तो इसमें नज़र इसमें बना रहता है कि ज़मीन क्या है नहीं है। तो हाँ, आज के डेट में हम लोग इसमें पत्थर गाड़ दे रहे हैं। ज़मीन का जो नेचर है वो सारा उस पत्थर में दिया हुआ है, तो कोई भी ज़मीन दलाल आएगा या बाहर के लोग आएंगे तो इसमें समझेंगे कि ये क्या ज़मीन है, इसीलिए हम लोग आज पत्थरगड़ी कर रहे हैं इसको। अभी हमारे साथ वार्ता कर रहे थे यहाँ के जो कामता गांव के जो ग्राम प्रधान हैं, और बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि इस प्रकार के शिलालेख एक सीमांकन होता है, एक ज़मीन की प्रवृत्ति का परिचय यहाँ से मिलता है कि ज़मीन का नेचर क्या है, और ज़मीन को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार के शिलालेख लगाया जाता है। और जी, हमारा जो गांव है, हमारा जो ग्राम कामता है, आप खूंटी क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पर देखते हैं कि जो हरगड़ी होती है, जो पत्थलगड़ी होती है, वो हर एक लोगों का अपना अपना होता है, आंगन में होता है या किसी जगह में होता है। मगर हमारा बस्ती में एक हड़गड़ी है जो सामूहिक हड़गड़ी है। हमारे गांव के कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु होता है तो वहाँ पर एक सामूहिक है। अच्छा। जिसमें वहाँ पर भी सामूहिक है, मगर सबका अपना अपना वहाँ पर पत्थर है। तो उसकी ये जो शिलालेख है ये आज का नहीं है, ये हजारों सालों पहले से आदिवासी इस प्रकार अपनी धार्मिक अपनी सामाजिक ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार के शिलालेख को लगाते हैं, पत्थलगड़ी
जिसको कहा जाता है। फिलहाल हम लोग उस स्थल पे हैं और जो मौजा है, तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। फिलहाल पत्थर को काट के बनाया गया है, तो आपको दूर से ही आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आदिवासी युवा हैं, जो आसपास के जो युवा हैं, किस प्रकार की पहल सराहनीय है। यह रांची में अगर कहा जाए तो इस प्रकार का पहल एक आदिवासी समुदाय को मजबूती की ओर ले जा रहा है। ईश्वर महिलाएं अपने पूर्वजों, अपने सिंगमोंगा, अपने जो देवता हैं और उन सभी देवताओं को, अपने पूर्वजों को याद करते हुए इस पत्थलगड़ी को कर रहे हैं। ऐसे तो आप लोग मुंडा समुदाय से बिलोंग करते हैं, अपने हड़गड़ी जैसे और अपने पूर्वज की विरासत को बचाने के लिए और इस प्रकार संजो के रखते ही है, तो इस प्रकार का क्या कहना चाहेंगे आज? आज हमारा कामता गांव में ये कोटवारी ज़मीन के स्थान पे ये पत्थलगड़ी के कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारी कोटवारी आदिवासी ज़मीन है। ये ज़मीन में मतलब जितने भी मतलब दलाल है वो कोटवारी ज़मीन को बेचने का कोशिश कर रहे थे। ये ज़मीन तो बेचने का तो है नहीं ज़मीन,